इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी प्रश्न समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतर तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के कौन कौन एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है, आता ही है। भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देगा कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कभी कभी पूछ देगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। इस तरह कभी कभी नहीं, बार बार देखते हैं एग्जाम्पल है, पूछ देगा कि ये किस प्रकार के धातु के ऑक्साइड का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसको है। तो देखिए, उभय का मतलब होता है दोनों, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों गुण मौजूद हो। भाई उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे धातु का ऑक्साइड होते हैं जिन्हें आप चाहे अम्ल में मिलाइए, जिन्हें आप चाहे क्षार में मिलाइए, दोनों से अभिक्रिया करके वो क्या देगा, लवण तथा जल ही देगा। सारे धातु के ऑक्साइड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे अम्ल में मिलाइए चाहे क्षार में मिलाइए, दोनों से रिएक्शन करके, दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल ही दे, तो उसी धातु के ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब दोनों, वैसे धातु के ऑक्साइड जिन्हें अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कराने के बाद, दोनों से अभिक्रिया कराने के बाद, चाहे अम्ल में मिलाइए चाहे क्षार में मिलाइए, दोनों से अभिक्रिया कराने के बाद अगर लवण और जल ही दे, उसी तरह के धातु के ऑक्साइड को कहते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। आइए अब हम लोग एक बेहतरीन तरीके से इसकी परिभाषा को देखते हैं। वैसे धातु के ऑक्साइड, वैसे धातु के ऑक्साइड, वैसे धातु के ऑक्साइड जिन्हें अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कराने के बाद, वैसे धातु का ऑक्साइड जिन्हें अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कराने के बाद जल तथा लवण ही दे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। उसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड समझ रहे हैं। पहले परिभाषा को एक बेहतरीन तरीके से देखिए। वैसे धातु का ऑक्साइड, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जिस तरह से हम आपको लिखा रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। आप अपने मन के अनुसार से एक बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, इससे बेहतरीन लिख सकते हैं। बस हम यहाँ पे आपको आते हैं समझाने के लिए, बस आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए। इसको किस रूप में और लिख सकते हैं, वैसे धातु का ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल ही दे, तो उसी तरह के धातु का ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बात है 2 या 3 क्वेश्चंस का, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव के रूप में तो कन्फर्म है, आएगा ही। देखिए किस तरह से इसका एग्जांपल है। उदाहरण के रूप में आपको ध्यान में रखना है, क्या उदाहरण के रूप में ध्यान में रखेंगे, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड, इसके बाद बेरिलियम का ऑक्साइड। इस तरह से यहाँ पे आपको जो भी एग्जांपल दिए हैं इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड। यहाँ देखिए एल्युमिनियम का संकेत Al, जिंक का संकेत है, जिंक को हम लोग जस्ता के भी नाम से जानते हैं, जिंक का संकेत Zn, लेड यानी कि सीसा का संकेत Pb, टीन का संकेत क्या होता है, Sn होता है। और देखिए यहाँ पे बेरिलियम, बेरिलियम का संकेत क्या होता है, Be। यहाँ देखिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इन सारे धातु का ऑक्साइड को जब भी हम लोग अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने के बाद ये हमेशा क्या देता है, लवण तथा जल ही देता है। तो उसी तरह के धातु का ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। बात है समझने वाली बात। तो हम यहाँ पे आशा कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। भाई उभय का मतलब होता है क्या, कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों, दोनों का मतलब यहाँ पर समझिए। उभयधर्मी का ऑक्साइड का मतलब हुआ कुछ ऐसे धातु का ऑक्साइड जिन्हें आप चाहे अम्ल में मिलाइए चाहे क्षार में मिलाइए, दोनों से रिएक्शन करके जब भी आपको लवण तथा जल दे, तो उसी तरह के धातु के ऑक्साइड को कहते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, वैसे हम सभी जानते हैं, क्या मैक्सिमम विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहेगा, बोलो कैसे। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए धातु के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसके बाद देखो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, होता है ना। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। धातु के ऑक्साइड
किस तरह से होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। वैसे हम सभी जानते हैं जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो उसके ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय पदार्थ होगा। तो इसका मतलब कहिएगा सर जी एल्युमिनियम भी तो धातु है, तो एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड, तो ये तो क्षारीय होना चाहिए। तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड? यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, जिंक का ऑक्साइड क्या है, लेड का ऑक्साइड क्या है, अगर क्षारीय रहेगा और उसके ऑप्शन में उभयधर्मी ऑक्साइड भी रहेगा तो सबसे पहले उभयधर्मी ऑक्साइड मारिएगा, कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा। वैसे ऑप्शन में ये देगा ही नहीं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड हम सभी जानते हैं, धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ देखिए जिंक, लेड, टीन, बेरिलियम, ये सारे धातु के ऑक्साइड है। तो ये सारे धातु का ऑक्साइड अगर इस तरह से दे लेगा तो 100% हम गारंटी देते हैं ऑप्शन में किस तरह से रहेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इस तरह के धातु का ऑक्साइड हमेशा उभयधर्मी ऑक्साइड में आप लोग टिक मारिएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन तो श्योर और सर्टेन है, यहाँ से आएगा ही। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, इस तरह से धातु का ऑक्साइड दे लेगा और उसमें पूछेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड है कि क्षारीय है कि अम्लीय है। क्षारीय देगा ही नहीं, अम्लीय देगा ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन देगा। तो उस स्थिति में चाहे देगा भी तो डरना क्यों है। हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, अगर ऑप्शन में उभयधर्मी ऑक्साइड है तो सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे उभयधर्मी ऑक्साइड में, समझ गए ना, उसमें टिक मारिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं आप लोग उन सारे कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा काम है समझाना है और आपका काम है समझना है। जब तक किसी बात को एक बेहतरीन तरीके से नहीं समझिएगा तो आपका काम नहीं होगा, समझिए ना। आपका काम होना चाहिए, काम होगा कब, जब आप किसी भी बात को समझिएगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास किए कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। वैसे धातु का ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल ही दे, तो उसी तरह के धातु का ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। वैसे धातु का ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल ही दे, उसी तरह के धातु का ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ख्याल में रखिएगा। निम्नलिखित में पूछ देगा निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, या नहीं तो पूछ देगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसका उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए। तो आप लोग देख सकते हो ना, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टीन, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये सारे क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जरूर रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी सपोर्ट हो जाए और आप लोग भी कुछ नया सीख जाए, समझ गए ना। तो शेयर करने में आपका क्या जाता है, शेयर कर देना चाहिए, समझ गए ना। पैसा लगता है, इधर उधर का बात रहता है। अच्छी वीडियो को शेयर करने से आपका मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगा ही। इसलिए वीडियो पसंद आए, अगर आपको इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी चीज़ समझाए हैं अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके और सारे दोस्त और सारे व्यक्ति इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम कुछ दे पाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।